हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का जो गणित है ना, आपका जादुई गणित जिसको हम कहते हैं, उसका आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हमने अभी तक आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो बना दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से उनको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने एक दोस्त को ज़रूर इसको शेयर कर दें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके काम की है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है? भोपाल की सैर। चैप्टर का नाम क्या है? भोपाल की सैर। सैर करना मतलब होता है चलो भोपाल को घूमते हैं। ठीक है, भोपाल को क्या करते हैं? घूमते हैं। अब भोपाल क्या होता है? भोपाल राजधानी है एमपी की। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं? भोपाल। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। कुल कितनी बसें चाहिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। कौन? इनके सर। कौन से सर? सर और मैडम। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं। फिर आता है मीनाक्षी मैडम। मीनाक्षी मैडम क्या कहती हैं? हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर कहते हैं मुझे लगता है कि 5 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम कहती हैं हर बस में 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं। राकेश सर ने कहा पहले पता तो कर लें कि बच्चे कितने जा रहे हैं। पहले पता तो कर लो। राकेश सर ने कहा कि बच्चे कितने जा रहे हैं तभी तो हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर आता यह है कक्षाएँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। पहली बच्चे 33 बच्चे हैं पहली क्लास से, दूसरी से 32, फिर तीसरी से 33 और चौथी से 50 और ये 53। टोटल बच्चे यहाँ तक 53 हो गए। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? टोटल हो गए 210 बच्चे। टोटल कितने हो गए? 210 बच्चे। अगर 50 सीटें हैं और हमें कितने लेके जाने हैं? हमें लेके जाना है 200, मतलब 210 बच्चे ले आना। 50 एक बस में बैठते हैं तो कम से कम हमें क्या चाहिए? 4 करना पड़ेगा। 4 पंचे 20 और 200 मतलब 204 बसें तो हमें किसी भी हालत में करना हो। जो 10 बच्चे हो रहे हैं उनको तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। 4 बसें तो हमें सिंपल चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि क्या हमें 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में कितने जाएंगे? तो 200 बच्चे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तो कुल मिलाकर बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर जो आपके बच्चे जा रहे हैं वो 210 जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 210। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? अगर 4 बस मिलेंगी ना तो उसमें सिर्फ 200 बच्चे बैठ पाएंगे। अगर 50 सीट हैं, अगर 50 सीट हैं तो 200 बैठ पाएंगे। क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? तो हाँ, 10 बच्चे रह जाएंगे। 10 बच्चे क्या है? बैठने से रह जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, 10 बच्चे बैठने से रह जाएंगे क्योंकि 210 माइनस 200 कितना बचा? 10 ही तो बच रहा है। ठीक है, 10 बच्चे रह जाएंगे। फिर यहाँ पर और भी लिखा है कि थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते। अब थोड़े 10 बच्चे बचे हैं तो उसके लिए एक बस मंगवाएंगे क्या? हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? मिलजुल कर बैठ जाएंगे। आगे आता है बसों के इंतज़ार में। अब बसों के इंतज़ार में बच्चे खड़े हुए हैं, जो स्कूल है उनका, और ये सारे बच्चे खड़े हुए हैं बस के इंतज़ार में कि बस आए और हम बैठें। तो साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकल कर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वह जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई है, भागो खिड़की वाले सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे ने भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन रुको, ये क्या? ये बसें तो बहुत छोटी हैं। ये बसें तो कैसी हैं? छोटी। उसने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो बसें बहुत छोटी छोटी हैं। बहस शुरू हो गई। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए। ठीक है, छोटी छोटी बसें लेके आ गए ये। अब ये छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 बसें ले आए। ये छोटी छोटी ले आए। ठीक है, पक्का बसें 4 आने थी। अब इसमें लिखा है कि हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर बस में 35 बच्चे बैठ पाएंगे। बच्चे बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की ज़रूरत होगी? अब सभी बच्चे अगर बैठ जाए तो कितनी चाहिए बसें? अब इन्होंने कहा कि 35 बैठ जाएंगे। कितने? 35 बैठ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे हिसाब लगाएंगे। आप कैसे हिसाब लगाओगे कि 210 डिवाइड बाय 35 मतलब 35। ठीक है, तो 35 छक्के 210 होते हैं। तो मतलब यहाँ पर 6 बसें हमें चाहिए तो पूरे बच्चे 210 बैठ जाएंगे। तो ये 6 बसें हैं तो ठीक है, पूरे बच्चे हमारे यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब आता है जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। अब उन्होंने कहा राकेश सर ने कि जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं, कितनी देर लगाओगे? तो अब यहाँ पर आता है यात्रा शुरू हुई। जैसे ही बसों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर
के हरे मैदान और पहाड़ों के नज़ारों का मजा ले रहे थे। इंदिरा, अब इसमें बातचीत होती है। इंदिरा कहती है हम भोपाल कब तक पहुंचेंगे? आशा मैडम, अगर हम रास्ते में कहीं नहीं रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लगभग कितने बजे पहुंच जाएंगे? अगर 2 घंटे लगे और सुबह 9 बजे निकल गए थे ये, तो कितने, 9, 10, 11, तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। 9 बजे निकल गए थे ना जी, तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2 घंटे अगर लगेंगे तो। फिर आगे आगे आता है कि मंजीत कहता है कि बहुत दूर है क्या? भीमसेन सर कहते हैं, भीमसेन सर हैं, वो कहते हैं लगभग 70 किलोमीटर दूर है। कितने है? 70 किलोमीटर दूर है होशंगाबाद से। रूबी कहती है क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर, शायद भीमटेका यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे वहाँ पहुँचेंगे। कितने बजे पहुँचेंगे? 10 बजे से पहले, और 10 और 11 बजे के बीच में, 11 बजे के बाद। ये सब भीमबेटका में ही रहेंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है कि जब वे सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया, वाह नर्मदा नदी! सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। चलो अंदाज़ा लगाएं कितनी चौड़ी होगी। ये नर्मदा नदी है तो कितनी चौड़ी होगी और कितनी लंबी है, इसका पता लगाने के लिए रूबी ने कहा। अब आती हैं गोपी। गोपी कहती हैं अरे 100 मीटर नहीं, और भी ज़्यादा नहीं, पता नहीं कितनी है। विक्टोरिया कहती हैं ये ज़रूरी ही आधा किलोमीटर से ज़्यादा होंगी। आशा मैडम, देखो यहाँ लिखा है कि ये पुल है वह है 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। कितनी होगी? 500 मीटर चौड़ी होगी। क्या विक्टोरिया सही थी? क्या विक्टोरिया सही थी? उसने कहा था कि यह आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। सदफ कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। ठीक है। आशा मैडम, देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं। अब उसने कहा कितनी है? ये 500 मीटर है। एक बस 5 मीटर है। अब कितने पीछे हो जाएंगी खड़ी? तो 500 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5, तो 100 बसें खड़ी होना चाहिए अंदाज से। कितनी बसें खड़ी हो जाना चाहिए? 100 बसें खड़ी हो जाना चाहिए वहाँ पर। अब यहाँ पर अच्छा पॉइंट में था, तो यहाँ पर लिखा है कि ये पुल की लंबाई कितनी है? 756 है। उन्होंने तो अंदाजे लगाया था, पर अंदाजे से बता दी कि 100 होना चाहिए। पर अगर एग्जैक्ट निकालें 756.82 का निकालें अगर आप, तो ये आपकी 151 बसें हो जाएंगी। तो कितनी लिख दोगे यहाँ? तुम 151 बसें लिख सकते। वैसे 100 है, अगर 500 मीटर की मानेंगे तो 100 हो गए। 151 बसें क्या होंगी? लाइन में खड़ी रहेंगी। अब आता है उसके बाद कि फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश सर, अब पानी का स्तर काफ़ी नीचा है, यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। आशा मैडम, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब यह बहुत ऊपर आ गया था। तब तो यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। तो नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है? कितने मीटर का अंतर हो गया? तो आप लिखेंगे बरसात के मौसम में और अब नर्मदा के जल स्तर में लगभग कितना। पहले उन्होंने कहा था कितना? पहले उन्होंने कहा था 40, फिर उन्होंने कहा 15। तो 40 में अगर डिफरेंस निकाले 15 तो 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 25 मीटर का डिफरेंस है, फ़र्क है। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। ठीक है। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओह, पेट्रोल पंप! 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गईं। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट लग रहे हैं। तो 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वे लोग वहाँ लगभग 15 दूनी 30, आधे घंटे तक 30 मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुंचने में मिनट की देरी हो जाएगी। कितनी? अभी वो 11 बजे पहुंच रहे थे, उन्हें आधे घंटे की देरी हो जाएगी। कितने की? 30 मिनट की देरी हो जाएगी, आधे घंटे की देरी हो जाएगी। आपने पेट्रोल पंप तो देखा ही होगा। पेट्रोल पंप पे ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर लगा होता है और इसमें रुपए देखते हैं और यहाँ पर ऊपर लीटर दिखता है और आपको एक बॉक्स रहता है यहाँ पर, पहले ही से उस पर बता दिया जाता है कितने रुपए का कितना लीटर है। अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। ठीक है, इतना बड़ा पेट है, इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 3500 रुपये। तो चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। चित्र में देखो 1 लीटर डीजल, कितनी डीजल का 1 रुपये, यहाँ पर 100 लीटर हो गया ही, और ये कितने हो गए? 3500 रुपये हो गए। ठीक है, तो यहाँ 5 लीटर पे ये इतना। तो अब देखो ये कितने की करना है हमें? 1 लीटर की डीजल की। तो 3500 बटे 100, तो 35 बचे। तो 35 रुपये
का 1 लीटर है, कितने का है? 35 रुपये का लीटर है आपका, 35 रुपये का लीटर बन जाएगा। ठीक है, 35 रुपये का ये क्या है? 1 लीटर है। अब आता है, जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगेगा? अमन को खाली होने में उतना ही समय लगेगा जितना एक बस में डीजल भरने में। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा उसको? फिर भी अमन को कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट में भरी जा रही ना बस, उसने कहा ना 15, जितना पेट्रोल भरने में, तो पेट्रोल 15 मिनट में भरा जा रहा है, तो अमन को आने में कितना टाइम लग जाएगा? 15 मिनट। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अमन को 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। फिर आते हैं भीमबेटका की ओर। तो बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजना, भीमबेटका क्या है? रैना मैडम, यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनवाया गया था। सुमोतो, 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओह 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता हूँ। गौरी, मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की थी। मंजीत, इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। सभी जोर जोर से हंस पड़े। हा 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 हा। बच्चे गुफाओं में गई चित्रकारी देखना चाहते हैं। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुँचे। कमाल है, 10 साल पहले भी इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे वो भी चट्टानों पर। अरे ये चट्टानें 1,000 साल पुरानी हैं। ये चट्टानें कितनी साल पुरानी हो गई अब? 1,000 साल पुरानी। शंकर कहता है, इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी, इन चित्रों में सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। ठीक है। बोनो माला बोली, मैं लोगों को गिनती हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरण या फिर लोग। तो 34, 35, 36, 37, मैंने 37 सांड गिने और 112, 113, 114 मैंने 117 हिरण गिनी। तो यहाँ पर सांड से हिरण ज़्यादा हैं। सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? तो ये कितने होगा? 117 और ये 37। तो यहाँ पर कह रहा है कि सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? तो 117 माइनस 37। ठीक, तो यहाँ पर 80 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 80 ज़्यादा हैं सांड से। ठीक है। फिर लेकिन बोनेमाला सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे भी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी गिनती 200 से कैसी थी? कम थी। उनकी गिनती 200 से कम थी। अब यहाँ पर आता है कि उसने कितने लोगों को गिना होगा? 214 को, 154 को, 134 को, फिर या फिर 117 को। तो अब यहाँ पर आता है कि बोनेमाला ने कितने लोगों को गिना होगा। तो अब कितने गुना होगा, ये तो ऑप्शन हो गया। अब आप उत्तर में लिखेंगे जानवरों की कुल संख्या, हिरण प्लस बाइसन। ठीक है, हिरण प्लस सांड, सांड को क्या कहते हैं? बाइसन कहते हैं। तो यहाँ पर 117 प्लस 37 बराबर आ गए आपके कितने? 154। कितने आ गए? 154 आ गए। इसलिए बोनेमाला ने गिने हुए लोगों की संख्या 177 है। कितनी है? 177 है। आपको 177 हो जाएंगे। अब आता है अब उसके बाद कि गाइड ने बताया कि कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। वे वहां लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहां 1 घंटे से भी कम समय मिलेगा। लगभग कितने अब घंटे लगभग तक पहुंचना चाहिए। अब जब 1 घंटा लग गया तो 12 बजे तक पहुंचना चाहिए उनको। अब कितने घंटे तक? 12 बजे तक पहुंचना चाहिए। अब ये भोपाल की ओर चले गए। तो अब लगभग 1 घंटा। अब यहाँ पर कितने बजे पहुँचेंगे? तो यहाँ पर पहुँचेंगे 12 बजे। यहाँ लिखना है 12 बजे, यहाँ नहीं लिखना। आखिरकार अब भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहाँ 1 घंटे का समय में लगभग 1 घंटे के समय में लगभग वे बजे तक जाना चाहिए। तो 12:50 या 12:40 तक पहुंच जाएंगे वे। ठीक है, 12:40 पे या फिर 50 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि भोजन का समय हो गया भाई। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्किट के लिए 38 बच्चों ने केले नहीं खा लिए। 38 बच्चों ने केले लिए थे। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? ठीक है, कितने केले, कितने बिस्किट, कितने ये बांटे गए। तो आप लिखेंगे कुल बच्चे कितने थे? कुल बच्चे आपके दिखाएंगे हम यहाँ पर। कुल बच्चे हैं आपके 210। कुल बच्चे कितने हैं? 210। प्रत्येक बच्चे को 1 संतरा, प्रत्येक बच्चे को 5 बिस्किट
और ना, और एक केला मिला। तो 38 बच्चे ने नहीं लिए, क्या नहीं लिए, केले नहीं लिए। तो जो 210 में अगर एक संतरा हुआ तो 210 हो गए, है ना। 210 बच्चों में एक क्या हो गया आपका, एक तो हो गया संतरा, एक हो गया केला। यहाँ लिख लो संतरा, संतरा। यहाँ पर 210 के एक केला, कितना केला। अब केले तो किसी ने खाए नहीं, बिस्कुट तो खाए। कितने बिस्किट थे, 5 बिस्किट थे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 5 बिस्किट लिख लेंगे। 5 बिस्किट हम लिखेंगे ना, तो कितने, ये हो गए आपके 10,050 बिस्किट, मतलब 1050 बिस्किट हो गए। ठीक है, 1050 बिस्किट तो ये हो गए। अब 210 स्टूडेंट थे, कितने थे, 210 स्टूडेंट से 38 बच्चों ने केले नहीं लिए, तो कितने बचे, 172 बच गए। अब 172, ये 1050 और ये 2, ये जो सर्कल बनाए ना, इनको आप जोड़ लो इकट्ठा करके। ठीक है, जब आप इनको जोड़ोगे, अब ये हो गए, वितरित हो गए। अब कुल बच्चों की संख्या केले नहीं लेने वाले बच्चों की 172 हो गई। अब अगर टोटल हमें बताना हो तो हम सारों को जोड़ के और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है, जीत मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो, बिल्कुल बीच में आती हो, 100 और उसके। तो 125 आती है, कितनी आती है, 125 संख्या है जो बीच में आती है। भानु 120 नहीं, 130 नहीं, ये 125 होगी। मंजीत बिल्कुल ठीक। अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए, वे सभी तरह तरह की पहेलियाँ बुझाने लगे। अब पहेलियाँ कैसे हो रही हैं, देखो पहला क्या हो रहा है कि मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांट दी। 4 टॉफ़ी 4 दोस्तों में बांट दी। 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितने टॉफ़ी मेरे पास थी। तो इसने लिखा है कि मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों को बांट दी। तो इसके मतलब 4 चौको 16, 4 चौको कितनी हो गई, 16। 4 बांट दी, 4 दोस्तों को बांट दी। 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई, 3 बच गई। तो इसका मतलब उसके पास कितनी, 19 टॉफ़ी थी। ठीक है, कितनी थी, 19 थी उसके पास टॉफ़ी। कितनी टॉफ़ियाँ थी, 19 टॉफ़ियाँ थी। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका कि 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो। तुम 357, 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो, इसके अलावा और कोई संख्या है जो आप बना सकते हो। तो आप इसमें बना सकते हो कितनी, ये आप बना सकते हो 375, है ना, 373, 735 और एक और बना सकते हो 753। ये 4 संख्याएं अपन बना सकते हैं। ठीक है, 4 संख्याएं हो जाएंगी, बन जाएंगी। उसके बाद आता है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी। अगर किसमें एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, एक संख्या मतलब हमने माना संख्या 8 होगी, तो अगर क्योंकि 8 + 8 तो 16, तो उसे और क्या क्या है, अब तो वह गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, तो उसने जोड़ा 8 में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये जो 8 गुना 8 का दोगुना हो जाएगा। 8 का दोगुना मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है वह दोगुना हो जाती है। वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी आपकी 8। कितनी होगी, 8। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3, 5 से भाग जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। ठीक है, क्या हो, 50 के बीच में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया, और बराबर में 30 आपका आंसर आ जाएगा। फिर डा है आपका क्या, डा क्या कहता है आपका कि एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ जाती है। तो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है। 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे कि 1 मिनट में तय दूरी कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर चींटी 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 1 चढ़ती है। तो 1 सेंटीमीटर चढ़ती हुई, इसलिए 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे 2 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 मिनट। अरे जब 1 सेंटीमीटर में 1 लग रहा है तो फिर 2 में कितने लगेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेना 2 सेंटीमीटर लगेंगे। क्या तुम भी इनको हल कर सकती हो, कोशिश करके देखो। हम कौन सी नाव में बैठेंगे। बच्चे पहेलियों में कितना खो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कब भोपाल ताल में पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच छोटे छोटे टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें और शेर शोर कर रही थी। कुछ बच्चे ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। क्या खिलाए, पॉपकॉर्न। उसके बाद आया सबसे मज़ेदार समय, नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव का चुनना था, आसान नहीं था। वहाँ अलग अलग तरह की नावें थीं जिनके टिकटों की कीमतों में भी अलग अलग थीं और उनके चक्कर का समय भी अलग अलग था। देखो लिखा है
नाव का नाम, टिकट की कीमत प्रति बच्चा और समय। ठीक है, तो डबल डेकर 300, पैडल बोट 1500 रुपये, 15 रुपये, फिर मोटर बोट 25 और चप्पू वाली नाव 15 रुपये। सबका अलग अलग टाइमिंग है, 45 मिनट, 30, 20 मिनट। सबसे कम किसका है? मोटर बोट का 20 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर लिखा है कि हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। तो हम बोटर नाव लेंगे। यहाँ महंगी तो रहेगी पर बड़ा मज़ा आएगा। ये बोटर ले रहा है और ये इसकी ले रहा है। इन्होंने कहा कि नाव वाली, नाव का पूरा लिखा है। अब यहाँ पर आगे आता है कि चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, यह महंगी भी नहीं है और हम इसे आराम से भी सवारी का समय कर सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने ले ली है, हम तो डबल डेकर लेंगे, ये संगीत भी सुनने का मिलेगा। इसकी कीमत ज़रूर है कुछ ज़्यादा है पर समय में ज़्यादा समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। समय कैसे मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कि इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्हें कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने पैसे कितने दिए? तो 25 रुपये और 15 रुपये होगा 40 रुपये। 25 और 40 15। फिर दोनों बच्चों को नाव चलाने के लिए कितना समय मिला? दोनों समय, ठीक है, तो दोनों सवारियों को कितना समय मिला? तो मोटर बोट के लिए 20 मिनट और चप्पू वाली नाव के लिए 45 मिनट। तो आप लिखना मोटर बोट के लिए आपको मिले कितने? 20 मिनट। ठीक है, और चप्पू वाली नाव चलाने में, नाव बनाने में आपको मिले 45 मिनट। टोटल 65 मिनट हो गए। कितने हो गए? 65 मिनट आपके टोटल हो गए। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? इसमें तो आपने लिखी है कुल दोनों नाव को मिलाकर कितने पैसे दिए उसने, तो उसने आपको 40 रुपये दिए। फिर दूसरे में नाव चलाने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसने कहा 65 मिनट। 65 मिनट। फिर आता है बच्चों को एक समूह में डबल डेकर नाव में आ गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? अब कितने बच्चे गए डबल डेकर में? तो डबल डेकर यात्रा पर गए बच्चों की संख्या, भुगतान किए गए रुपये, टिकटों की कीमत 450 रुपये है। 450 है। 30 बच्चे गए थे। ठीक है, 3 एकम 3 15 3 5 15, मतलब 15 बच्चे। कितने आ रहा है? तो उन्हें 15 बच्चे, उन दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? ठीक, इधर कितने डबल डेकर में गए? 15 बच्चे गए। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? 1 घंटे में 2 चक्कर। 1 घंटे में कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती? जिस नाव की यात्रा का समय 1.5 घंटे के बराबर है, 1 घंटा 1 आधा घंटा। पैडल बोट का समय 30 मिनट है, इसलिए पैडल बोट आपको 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। तो आप यहाँ लिख दोगे क्या? पैडल बोट। कौन सी नाव में? तो यहाँ पर लिख देना पैडल बोट। फिर कौन सी नाव आधे घंटे के समय में 1 चक्कर लगाती है? ठीक है, तो आप उसमें लिख देंगे कि मोटर बोट की जो यात्रा है वो 20 मिनट के बराबर है, और 20 मिनट मतलब कि आधे घंटे मतलब 30 मिनट से कम है, इसलिए मोटर बोट को एक यात्रा पूरी करने में आधे घंटे का समय लगेगा। तो आप यहाँ लिख देना आधे घंटे का समय लगेगा। फिर उत्तर में किस नाव में सबसे कम पैसों की ज़्यादा समय मिलता है? तो आप लिखेंगे कि चप्पू वाली नाव का जो टिकट है वो 15 रुपये है और यात्रा का समय 45 मिनट। इसमें उन्हें सबसे कम पैसों में सबसे ज़्यादा का समय मिलता है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या कि जावेद ने 2 बार नाव चलवाई, उसने कुल 40 रुपये और 15 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नाव ले ली? ठीक है, तो कौन सी ले ली? उसने दोनों नाव, जावेद ने। तो आप लोगों को उसने पैडल मोटर की मोटर का इस्तेमाल किया। पैडल मोटर के कुल टिकटों की कुल संख्या 15 रुपये है, प्लस 25 उसकी है, तो पैडल के बच्चा तो कितने टोटल 40 रुपये हो गए। अब पैडल और मोटर बोट के लिए कुल यात्रा का समय, तो एक का 30 है और एक का 20, मतलब टोटल कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? नाव चलाई गई, उसमें 2 नाव ली गई, 50 हो गई। ठीक है, 50 हो गई। उसके बाद आता है वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुके और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद बजे तक पहुंच जाना चाहिए। कितने बजे तक पहुंच जाना चाहिए उन्हें? होशंगाबाद 6 बजे तक। ठीक है, कितने बजे तक? 6 बजे तक। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पहुंचने का समय कितना था? 4 बजे पहुंचना था। पहुंचने का समय तो टाइम पता नहीं था, पर ये तो था ना, शुरू का समय कितना था? 4 बजे से स्टार्ट करा उन्होंने। पहुंचने में लगा समय 2 घंटे टाइम लगा, तो 6 बजे पहुंच पाए वे। कितने बजे पहुंच पाए? 6 बजे
पहुंच पाए थे। यहाँ पर 6 बजे आपको लिखना है। फिर आता है पता करो क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो, कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे, तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे, उसमें कितना समय लगा था, हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया, पता करने की कोशिश करो। बताए गए 4 पुराने गुफा उत्तरों में सबसे कौन सा पुराना है। ठीक है, सबसे कौन सा पुराना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 85,000 वर्ष पुराना, यहाँ पर 85,000 वर्ष पुराना। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं। 3 बसें कितनी बच्चे को ले जा सकती हैं, लगभग 100, 200, 150। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ले जाएंगी, 150 ले जाएंगी। फिर आता है कि कौन संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है, 500 से ज़्यादा बनता है उसका जोड़, किस किस का जोड़, यहाँ पर 351 और 192 का, 192 का, इनका दोनों का योग बनता है। फिर उसके बाद आगे आपका कौन सा चौथा 4th नंबर में क्या लिखा हुआ है कि किस समय पर क्या हुआ था, मिलान करो, किस समय पर क्या हुआ था, मिलान को करना है। जैसे नर्मदा नदी को पार करना, नर्मदा नदी को पार करना जो हुआ था वो कैसा हुआ था, वो आपको ही पता है। ठीक है, तो ये आपका क्या लग जाएगा, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है भीमबेटका के चित्रों को देखना, भीमबेटका के चित्रों को देखना, भीमबेटका चित्रों को देखना कितने बजे देखा था, 11:30 बजे देखा था। पेट्रोल पंप सबसे पहले गए थे पेट्रोल पंप ही तो। फिर ताल पर बैटिंग, ठीक है, तार पर बैटिंग का क्या हो जाएगा आपका 3 बजे। फिर उसके बाद आता है दिन का भोजन, ठीक है, दिन का भोजन। अब दिन का भोजन किस में जुड़ेगा आपके, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा दिन का भोजन, तो ये आपका हो जाएगा 12:30 बजे, 12:30 होशंगाबाद की वापसी शाम की 6 बजे। ठीक है, ये आपके पूरे हो गए। आई होप ये वीडियो आपको एक ही चैप्टर में मैंने सारा समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, मददगार होगी। क्वेश्चन आंसर को पढ़ें आप इसमें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक दोस्त को ज़रूर भेजें, बेल आइकन प्रेस करवा लें। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम कहाँ पर, नई वीडियो में। धन्यवाद।